Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the values of a and b so that x to the power 4 plus 12x cube plus 46x square plus ax plus b is square of quadratic expression are respectively. तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट क्या बोल सकते हैं? देखो की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। बट यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्स टू द पावर 4 है, इसका मतलब इसका स्क्वायर अगर मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का करना चाहता हूं तो हम यहाँ पे ए तो ले नहीं सकते। ये तो हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसका हमको यूज करना है यहाँ पे। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक्स टू द पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 46x स्क्वायर एंड प्लस ए एक्स प्लस बी है। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा और यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमको लेना है, फिर यहाँ पे सी एक्स और प्लस डी, इस तरीके से हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर लास्ट में हमको कंपैरिजन भी करना होगा इसका। तो 46x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने यूज किया। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca बनेगा। तो यहाँ से हमने बोला इसको x टू द पावर 4 बनेगा प्लस यहाँ से सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर सी एक्स। अब यहाँ से नेक्स्ट 2, यहाँ से अब देखो, अब यहाँ से सी एक्स और डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस यहाँ से 2 और ये एक्स स्क्वायर और डी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 46x स्क्वायर, यहाँ से प्लस का ए एक्स और प्लस का बी है, दिस इज इक्वल टू यहाँ से एक्स टू द पावर 4 प्लस यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का टर्म कितना है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर के दो टर्म है, यहाँ से एक तो है सी स्क्वायर और एक है ये 2d। ये दो टर्म्स है और एक्स स्क्वायर है इनके दोनों के साथ। अब इसके साथ में प्लस का डी स्क्वायर है, ये एक अकेला कांस्टेंट है, प्लस यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब का जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, 2c x क्यूब है, प्लस यहाँ से हमारे पास एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2c d x है, ये हमारे पास है। तो ये सारे टर्म्स है हमारे पास। अब देखो इसमें क्या बनेगा, तो यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, 12 इज इक्वल टू 2c आ जाएगा, यहाँ से c इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। पहली चीज, पहला c का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 46 है, इधर कितना है, c स्क्वायर प्लस 2d है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 46 है, अब c का वैल्यू हमने रखा तो 36 बनेगा, तो 46 इज इक्वल टू 36 प्लस 2d है। तो यहाँ से कितना आ गया, d इज इक्वल टू देखो 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा, डी का वैल्यू 5 आ गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास में अब हम जो हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअल में वो क्या है, ए एक्स और बी फाइंड आउट, ए फाइंड आउट करना है और बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ए और बी हमने देखा, तो देखो यहाँ से हमारे पास में ए और बी क्या क्या बनेंगे, देखो एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, देखो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 2cd, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई डी जो है वो किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे सी और डी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हमारे पास में 6 है, डी का वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास में दूसरी चीज, इसी के साथ हमारे पास दूसरी चीज क्या हो जाएगी, अब यहाँ से हमको कांस्टेंट भी देखना है। तो कांस्टेंट कितना है, डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, बी है, तो डी का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट होगा। सो ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।